प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा टॉपिक है प्रूफ ऑफ केपलर सेकंड लॉ। इससे पहले हमने केपलर सेकंड लॉ पढ़ा है, तो आज उसका प्रूफ देंगे। तो केपलर्स फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था? केपलर्स फर्स्ट लॉ सेज each planet revolves round the sun in an elliptical orbit with the sun situated one of its foci। हम जानते हैं ये एक इलिप्स है और इस इलिप्स के दो फोकस होते हैं। तो ये जो प्लैनेट है ये रिवॉल्व राउंड करता है सन के इर्द गिर्द एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, और सन कहाँ सिचुएटेड होता है? इसके एक फोकस पे। हम मान लेते सन यहाँ पे हैं, तो ये फर्स्ट लॉ कह रहा था सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ इट्स फोकस। और इसके बारे में हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है, इलिप्स के बारे में पूरा मैंने आपको बताया था। इलिप्स का क्या होता है, इसके दो फोके होते हैं। तो सन एक फोकस पे होता है और प्लैनेट जो होता है ये इस इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, इस सन के इर्द गिर्द घूमता है। दैट वाज द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर। तो इसका केपलर का सेकंड लॉ जो था, केपलर सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन जो है, दैट वाज द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन रिमेन्स कांस्टेंट। या इन अदर वर्ड्स वी से प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी किसी टाइम में ये जो प्लैनेट से मान लेते हम यहाँ पर है, तो किसी टाइम में इसने यहाँ से यहाँ तक ये एरिया शिफ्ट किया, से टाइम टी में। फिर अगर ये प्लैनेट यहाँ पर है तो इसी टाइम में ये यहाँ पर भी इतना ही एरिया स्वीप करेगा। या अगर ये प्लैनेट हम कहते हैं यहाँ पर है, तो सेम टाइम में टाइम टी सेम टाइम में ये इक्वल एरिया स्वीप करेगा। यानी यहाँ पर अगर एरिया A1 था, ये एरिया A2 था, ये एरिया A3 था, so we say A1 is equal to A2 is equal to A3। that is all the planets sweep out equal areas in equal interval of time, or in other words the aerial velocity of the planet around the sun remains constant, that is dA by dt is equal to is constant। dA by dt is constant। ये हमें प्रूव करना है। तो आज के लेक्चर में हम ये प्रूव करेंगे कि ये जो एरिया स्वीप करता है एक प्लैनेट, ये कांस्टेंट होता है। ये चाहे इसकी पोजीशन कोई भी हो, मगर इसकी स्पीड जो होती है, इसकी वेलोसिटी जो होती है प्लैनेट की, वो कांस्टेंट नहीं होती है। जब ये सन के नज़दीक होता है उस वक्त इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, और जब ये सन से दूर होता है उस वक्त इसकी स्पीड कम होती है। यानी इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है। हाँ, ये एरिया जो है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स में इक्वल एरिया स्वीप करता है। या इन अदर वर्ड्स वी से द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन रिमेन्स कांस्टेंट। तो ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए इसका प्रूफ हम देंगे। ये हम मान लेते हैं ये एलिप्स है, यहाँ पर इस फोकस पे हम सन मान लेते हैं। तो मान लेते हैं ये प्लैनेट है यहाँ पे। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द प्लैनेट। से ये वेक्टर और से हम इसको डिनोट करेंगे, पोजीशन वेक्टर और। तो हम सपोज करते हैं ये जो प्लैनेट है ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी ऐसे ये चल रहा है, ऐसे पाथ ट्रेस कर रहा है, ऐसे अपनी रोटेशन इस डायरेक्शन में कर रहा है, यानी ऐसे चल रहा है इस डायरेक्शन में। तो हम सपोज करते हैं इसकी स्पीड जो है ये v है। किस स्पीड से चल रहा है, किस वेलोसिटी से चल रहा है? विद वेलोसिटी v। और हम सपोज करते हैं इन वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, बहुत कम टाइम में इसने इतना एरिया स्वीप किया। ये एरिया इसने स्वीप किया, यानी अब हमें ये बताना है जो एरिया है, this is the constant, the area swept by the planet in very small interval of time। ये और हमने कहा ये डिस्टेंस बिटवीन ये है। so the distance between the sun and the planet
is or and the planet is traveling with the velocity v। तो अब ये डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा, और हमने टाइम भी क्या माना, वेरी स्मॉल टाइम dt। planet moves for a small time dt, तो टाइम हम dt मान लेते हैं, स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम, वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम। तो उसमें एरिया भी बहुत कम ही हो गई, बहुत छोटा एरिया होगा, और ये टाइम भी हम कम ले रहे हैं। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगा प्लेनेट, देयरफॉर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेनेट इज इक्वल टू, डिस्टेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं, वेलोसिटी इनटू टाइम या स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम या वेलोसिटी इनटू टाइम आप कहिए, और वेलोसिटी हमने v माना और टाइम हमने dt माना। सो दिस इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेनेट। और कितनी डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा, अगर हम इस डायग्राम में देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक इसने डिस्टेंस ट्रेवल की, से ये a मान लेते हैं, ये b मान लेते हैं, a टू b। सो a टू b जो डिस्टेंस है ये क्या है, v dt। चलिए इसको अलग से यहाँ पर बनाएंगे, क्योंकि एक बहुत छोटा एरिया है, यहाँ मैं थोड़ा बड़ा सा बनाऊंगा, विजिबल हमारे लिए बन जाए ये। एक्चुअली देखिए यहाँ पर एक बात मैं कहूँगा, जब हमने ये कहा वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है, तो ये एरिया भी बहुत छोटा होगा। एक्चुअली ये जो इलिप्स है ये एक कर्व है। अब इस इलिप्स का अगर हम छोटा सा हिस्सा लेंगे, इतना छोटा सा हिस्सा, तब ये कर्व नहीं लगेगी, तब ये हमें लगेगी ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, इसीलिए ये एक स्ट्रेट लाइन हम मानते हैं। यहाँ पर मैंने ये बड़ा बनाया, असल में ये बहुत छोटा एरिया है, क्योंकि हम टाइम इंटरवल बहुत कम ले रहे हैं, dt ले रहे हैं, बहुत छोटा टाइम इंटरवल, और बहुत छोटे टाइम इंटरवल में ये जो एरिया स्वीप करेगा वो भी बहुत छोटा होगा। और ये जो इलिप्स है ये तो एक कर्व है, मगर इसका छोटा सा हिस्सा जब हम लेंगे, छोटा सा हिस्सा, बहुत छोटा सा हिस्सा, तो वो एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। इसलिए यहाँ पर ये मैं स्ट्रेट लाइन ही बना रहा हूँ। ये मान लेते ये यहाँ पर सन हमारा है, से s, ये जो यहाँ पर s था ये a और b है, दिस इज द डिस्टेंस स्वीप्ड बाय द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेनेट, और वो अभी हमने निकाला ये v dt है, और ये r है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लेनेट। ये हमने प्लेनेट मान लिया। और हम यहाँ पर सपोज करेंगे, देखिए हम सपोज करेंगे ये हमारा वेक्टर r है, लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन दिस वेक्टर r एंड वेक्टर v। वेक्टर r और वेक्टर v के बिटवीन जो एंगल है वो हम थीटा मानते हैं, यानी ये एंगल हमारा थीटा है। तब ये एंगल कितना होगा, देन दिस इज 180 माइनस थीटा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है, और स्ट्रेट एंगल कितना होता है, 180 होता है, तो ये होगा 180 माइनस थीटा, ये एंगल होगा 180 माइनस थीटा। क्लियर लिखेंगे साफ साफ, 180 माइनस थीटा, ये एंगल 180 माइनस थीटा है, 180 डिग्री माइनस थीटा, ये एंगल हमारा है 180 माइनस थीटा। ठीक है, अब हमें ये एरिया निकालना है, ये एरिया देखना है। तो ये हमें लग रहा है ये एक ट्रायंगल है, क्योंकि हमने माना ये बहुत छोटा सा हिस्सा है इसका, इस कर्व का, तो ये एक स्ट्रेट लाइन हमने मान ली। तो हमारी जो ट्रायंगल ABS जो है ये एक ट्रायंगल बन गई, और एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। तो यहाँ पर हम फिर परपेंडिकुलर डालते हैं से BC, ये और है ये डिस्टेंस, लेट h be the height, yeah, h be the altitude of this triangle. Now therefore area of this triangle is, therefore area of triangle, ये हम जानते हैं इसका फॉर्मूला, इज हाफ ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। क्योंकि हमने यहाँ कहा
टाइम इंटरवल जो है वो बहुत स्मॉल है, dt हमने टाइम इंटरवल माना, बहुत स्मॉल टाइम। तो ये जो एरिया होगा ये भी बहुत छोटा एरिया होगा। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल जो हम मानते हैं देन इट इज dA, क्योंकि ये एरिया भी बहुत छोटा है। इट इज हाफ ऑफ बेस, बेस हमारी और है इनटू ऑल्टीट्यूड, वो है v/dt। तो ये बन गया और v/dt से दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। ये हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं। ये हमने एरिया लिया हाफ ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। अब जरा इस h का वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे। ऑल्टीट्यूड हमारा क्या है, सॉरी ऑल्टीट्यूड हमारा h था, तो मैंने v/dt क्यों लिखा, बेस इज r एंड ऑल्टीट्यूड इज h, सॉरी फॉर दिस। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABS, ABS की बात अगर करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABS हाफ ऑफ बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। ये जो ट्रायंगल है, चलिए मैं यहाँ से फिर से बनाता हूँ ये ट्रायंगल। यहाँ पर S है, ये A है, ये B है, ये ऑल्टीट्यूड है और ये इसकी बेस है, यानी बेस इज SA और ऑल्टीट्यूड इज BC, और बेस हमने R लिया है और ऑल्टीट्यूड हमने H लिया है। सो इट इज हाफ ऑफ R इंटू H। मगर इस H का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो H का वैल्यू हम निकालेंगे से। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। नाउ इन ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल BAC, BAC ये ट्रायंगल, मैं यहाँ पर फिर से बनाऊंगा ये ट्रायंगल। ये राइट ट्रायंगल है क्योंकि यहाँ से ये परपेंडिकुलर हमने डाला था, BC परपेंडिकुलर हमने ऐसे पे डाला था। तो ये जो ये ट्रायंगल बन गई BAC, इसका ये जो ये एंगल है ये है 180 माइनस थीटा, यानी इसका एक्यूट एंगल ये है। ये राइट ट्रायंगल यहाँ पर है, तो इसका मतलब ये इसकी बेस बन गई, ये इसका परपेंडिकुलर बन गया इस ट्रायंगल का, और ये इसका हाइपोटेन्यूज है। AB इज द हाइपोटेन्यूज, और AB हम जानते हैं ये v/dt है, और A से हमें पता नहीं है। तो इसमें अब हमें हाइपोटेन्यूज मालूम है और हमें h का वैल्यू चाहिए, दैट इज द परपेंडिकुलर। इसलिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यहाँ अप्लाई होगा, साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, और यहाँ पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ही इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम साइन थीटा अप्लाई कर सकते हैं। सो साइन, और अब हमारा एक्यूट एंगल यहाँ पर क्या है 180 माइनस थीटा, यहाँ पर एंगल है 180 माइनस थीटा, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर दैट इज h डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज v/dt। और हम जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, इस साइन थीटा के बराबर ही होता है। इट लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट और उसमें साइन पॉजिटिव होता है। It is h divided by v/dt by cross multiplication by cm, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमें क्या निकलेगा, h1 h is equal to v/dt sin theta। Now using the value of h in equation first, using value of h in इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में h का वैल्यू देंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट हमें क्या बनेगी, dA इज इक्वल टू हाफ ऑफ, वहाँ पर r है तो r वहीं r ही है, और वहाँ पर h है तो h के बदले h का वैल्यू देंगे, दैट इज v/dt sin थीटा। इस dt को यहाँ लाएंगे तो ये बन जाएगा dA/dt इज इक्वल टू हाफ ऑफ, यहाँ रहा और v sin theta। Say this is our equation second. Our equation second is dA/dt is equal to half of or v sin theta। ये तो हमारी सेकंड इक्वेशन निकली। जैसा कि हम जानते हैं as we know planet revolves around the sun in an elliptical orbit,
therefore its angular momentum about the sun remains constant। ये हम जानते हैं, ये जो प्लैनेट है ये कैसे रिवॉल्व करता है सन के इर्द गिर्द, in an elliptical orbit, therefore its angular momentum is constant। इसकी वेलोसिटी जो है और इसका लीनियर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट नहीं है। प्लैनेट की जो वेलोसिटी है हमने इससे पहले भी डिस्कस की है, वो ज़्यादा होती है यहाँ पर जब ये नज़दीक होगा सन के, और जब सन से दूर है वहाँ पर इसकी वेलोसिटी कम होती है, इसकी स्पीड बहुत कम होती है जब सन से दूर होगा, और जब सन के नज़दीक होगा तो इसकी स्पीड ज़्यादा होती है, यानी इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं होती है। तो इसका मतलब जब स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो तो फिर इसका लीनियर मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं होगा। लीनियर मोमेंटम हम जानते हैं दैट इज इक्वल टू mv। जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो लीनियर मोमेंटम कैसे कांस्टेंट रहेगा, वेयर m इज द मास ऑफ द प्लैनेट। तो इसका लीनियर मोमेंटम भी कांस्टेंट नहीं होता है प्लैनेट का, ना इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, मगर इसकी जो एंगुलर मोमेंटम है दैट इज कांस्टेंट, वो कांस्टेंट है। ये हमने रोटेशनल मोशन में भी पढ़ा था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए प्लैनेट इज कांस्टेंट। ये प्लैनेट जो भी कोई बॉडी किसी सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगी तो उसका एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो ये जो प्लैनेट है इसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है, इसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होता रहता है, और इसकी वेलोसिटी भी कांस्टेंट नहीं है, बट इट इज एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। अब हम यहाँ जानते हैं ये जो इसको रब करते हैं, ये सन हमने मान लिया और ये हमने प्लैनेट मान लिया, यहाँ पर है हमारा प्लैनेट, यहाँ कहीं पर पॉइंट ए पे। सो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट, जिसको हमने वेक्टर और से डिनोट किया था, पोजीशन वेक्टर। A planet, as we know, a planet revolves around the sun in an elliptical orbit under the influence of gravitational pull. Under the influence of the gravitational pull of the sun on the planet. ये जो इस प्लैनेट है ये एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, बट अंडर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन। इस पे भी एक ग्रेविटेशनल पुल होता है, सन का ग्रेविटेशनल पुल होता है, और उसकी जो डायरेक्शन होती है, दिस पुल और फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सन एंड द प्लैनेट। और वो जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, वो जो फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, along the line joining the center of the sun and the center of the planet, यानी वो इस डायरेक्शन में होता है। अगर हम कहते हैं दिस इज द लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लैनेट, और इसी लाइन में मगर अपोजिट डायरेक्शन में ये ग्रेविटेशनल पुल होगा। दिस पुल और फोर्स एक्ट्स along the line joining the center of the sun and the planet, so we say therefore the ये फोर्स है, therefore the angle between the R and F is 180 डिग्री, क्योंकि ये आपस में पैरेलल है, इनके दरमियान जो एंगल होगा वो 180 होगा। ये इस डायरेक्शन में है और ये इस डायरेक्शन में है, पैरेलल कहिए एंटी पैरेलल कहिए जैसे भी आप कहेंगे, बट एंगल बिटवीन देम इज 180 डिग्री, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे आते हैं, दोनों लाई करते हैं, क्योंकि फोर्स भी इसी पाथ में है। जो लाइन हमने ज्वाइन की, द डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द प्लैनेट, और इसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ग्रेविटेशनल पुल जो है इस सन का, द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन जो बिटवीन दिस, द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द प्लैनेट is in the line joining the center of the sun and the planet, ये इसी लाइन में होता है। so we say the angle between, therefore angle between R and F is 180 डिग्री, यानी इनके दरमियान जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा।
और एंड एफ के दरमियान। तो और क्रॉस एफ क्या फिर होगा, जरा और क्रॉस एफ हम निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट हम जानते हैं ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो और क्रॉस एफ क्या होगा, और एफ साइन थीटा, और थीटा यहाँ पर क्या है 180 डिग्री। एज वी नो साइन 180 डिग्री इज 0, तो ये 0 बन गया। तो जब ये 0 बन गया तो टॉर्क क्या होगा, देयरफॉर टॉर्क ऑफ द प्लैनेट अबाउट द सन इज, देयरफॉर टॉर्क ऑफ प्लैनेट अबाउट सन क्या होता है टॉर्क, दैट इज इक्वल टू और क्रॉस एफ, और क्रॉस एफ। मगर अभी हमने बताया और क्रॉस एफ जो है वो 0 है। सो द टॉर्क ऑफ प्लैनेट अबाउट द सन इज 0 एज पर न्यूटन सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कह रहा था, इफ नेट फोर्स इज 0 then linear momentum is constant. Linear momentum is constant if net force is 0. तो इसी तरह when torque is 0 then angular momentum is constant. एक चीज आप याद रखिए, when net force acting on the body is 0 then the linear momentum is constant. तो ऐसे ही हम कहते हैं when torque is 0, if torque is 0 then the angular momentum is constant, and angular momentum is denoted by L. So angular momentum is constant, angular momentum of planet is constant. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं therefore angular momentum is constant. angular momentum जिसको हम L से डिनोट करते हैं, तो L हमारा कांस्टेंट होगा, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। और हम एंगुलर मोमेंटम जानते हैं, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, एंगुलर मोमेंटम, बट एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू और क्रॉस P, और क्रॉस P इज द लीनियर मोमेंटम। और लीनियर मोमेंटम हम जानते हैं, लीनियर मोमेंटम किसके बराबर होता है, mv। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू mv, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं mv क्रॉस और, तो a क्रॉस b हम जानते हैं दैट इज ए बी साइन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा mv और साइन थीटा, जो हमने पहले ही कहा था यहाँ पर द एंगल बिटवीन और एंड v इज थीटा। पहले ही जी हमने ये डिस्कस किया था, एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड द और वेक्टर इज थीटा। तो इसलिए हमने यहाँ एंगल थीटा ही लिखा। तो ये L का वैल्यू बना से, दिस इज अवर इक्वेशन थर्ड। और हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, हमारी इक्वेशन फर्स्ट थी dA/dt। हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर हमने निकाली थी, dA/dt इज इक्वल टू 1/2 और v साइन थीटा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी, सॉरी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है, ये हमारी थर्ड इक्वेशन है। अब हम थर्ड को सेकंड में यूज करेंगे, मगर पहले हम जरा इन दो को कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। थर्ड इक्वेशन में जो L का वैल्यू है वो है mv और साइन थीटा, यहाँ पर है और v साइन थीटा, यानी m हमें यहाँ पर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे m से, ताकि हमें ये बन जाए mv और साइन थीटा, ताकि हम L का वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करें। सो वी मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय, multiply and divide equation second by m. Multiply and divide equation second by m. We get, हमें क्या आएगा, dA/dt is equal to dA/dt is equal to 1/2m, यानी m से हमने यहाँ डिवाइड किया, जब मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये बन जाएगा एम वी और साइन थीटा। जब हमने इसको m से मल्टीप्लाई किया एम वी और साइन थीटा। अब जब हम इसमें इक्वेशन थर्ड यूज करेंगे, एम वी और साइन थीटा का वैल्यू क्या है L। नाउ यूजिंग इक्वेशन थर्ड, तो जब हम इक्वेशन थर्ड यूज करेंगे, इक्वेशन थर्ड क्या है, एम वी और साइन थीटा के बदले L लिखेंगे, तो एम वी और साइन थीटा के बदले L लिखेंगे, which implies that dA by dt is equal to L by 2m। मगर ये हमने पहले ही बताया था, the linear momentum of the planet is constant and m is the mass of the planet, it is also constant, but sorry linear नहीं, angular momentum, but angular momentum of planet is constant, ये तो constant है। also mass of planet is also constant, तो constant ही होगा, तो इसका मतलब L भी हमारे पास constant है, M भी हमारे पास constant है, और ये जो 2 है ये तो ऑलरेडी constant है ही, तो which implies that therefore dA by dt is constant। So we say the aerial velocity of the planet around the sun remains constant। तो यही हमारा सेकंड लॉ था, केप्लर सेकंड लॉ प्लैनेटरी मोशन, द एरियल वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन रिमेन्स कांस्टेंट। तो हमें यही प्रूव करना था, dA by dt इज कांस्टेंट, और इसका वैल्यू क्या होता है dA by dt का, L by 2m, where L is the angular momentum and m is the mass of the planet, और angular momentum of a planet is constant, ये हम जानते हैं, और m भी constant है, mass of the planet, तो इसका मतलब dA by dt is constant। यही हमारा सेकंड लॉ था, केप्लर सेकंड लॉ प्लैनेटरी मोशन।